हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट्स ऑन डेस्क। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन ए फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, उनको किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उनकी किस टाइप से एग्जांपल्स होंगे, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर दो टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। एक है मेरे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज और सेकंड टाइप की मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज होगी नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज को अपन लोग शॉर्ट में बोलेंगे आरडीसी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज, और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज को शॉर्ट में बोलेंगे अपन लोग एनआरडीसी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। देखिए, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है? LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहां पर ये दो टाइप की डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो इनको अपन लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज के लिए क्या होगा? RHL की जो वैल्यू है वो हमेशा LHL के इक्वल आएगी। ठीक है, हाँ, फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन RHL की वैल्यू LHL के हमेशा इक्वल आएगी। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज के लिए मेरे पास RHL की वैल्यू LHL के इक्वल नहीं होगी। तो ये RDC के अंदर, रिमूवेबल के अंदर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, लेकिन नॉन रिमूवेबल के अंदर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज RDC को फर्दर हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसिंग पॉइंट RDC, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MRDC, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट RDC। ठीक है, तो मिसिंग पॉइंट RDC क्या होता है? जैसे हम लोग इसको ग्राफ से यदि हम लोग देखना चाहें तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे उनके ग्राफ इस टाइप से आएंगे मेरे पास। ठीक है, यहां पर क्या है, देखिए, एक पॉइंट x इक्वल्स टू ए यदि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर x इक्वल्स टू ए, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, यानी ये पॉइंट क्या है मेरे पास? मिसिंग है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज को अपन लोग बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटीज। और ये रिमूवेबल है क्योंकि यहां पर क्या होगा? RHL और LHL की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन x इक्वल्स टू ए पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल से यदि अपन लोग इसको देखें तो एक फंक्शन है मेरे पास fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर इसको चेक करें तो x इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, लेकिन इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होगी। तो इस टाइप की जो मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज होगी, जहां पर एक पॉइंट पर x इक्वल्स टू 2 पर यदि हम लोग इसको देखें तो x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। लेकिन ये रिमूवेबल क्यों है? यदि हम लोग इस फंक्शन को रिडिफाइन कर दें, यदि x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर यदि फंक्शन की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें कि RHL और LHL की वैल्यू इक्वल हो जाए और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो उस केस में ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज, यानी फंक्शन को रिडिफाइन करके हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास आइसोलेटेड पॉइंट होगा। आइसोलेटेड पॉइंट के अंदर क्या होगा? यदि हम लोग ग्राफ से इसको देखना चाहें तो किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, और यहां पर क्या हो गया मेरे पास? ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां देखें हम लोग x इक्वल्स टू ए पर जो ये पॉइंट, इसके फंक्शन की वैल्यू क्या? आइसोलेट है, डिफरेंट आ रही है, RHL और LHL के डिफरेंट आ रही है। तो इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यदि इस पॉइंट को यदि हम लोग रिडिफाइन कर दें, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को रिडिफाइन कर दें, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरे पास? कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो इस वजह से इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिमूवेबल आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इसका एग्जांपल यदि हम लोग देखना चाहें तो fx इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ x का मॉड, यानी सिग्नम फंक्शन है, उसका मॉड्यूलस जो होगा वो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। क्योंकि इसका यदि हम लोग ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है और x इक्वल्स टू 0 पर डिफाइन नहीं होता, लेकिन ग्रेटर देन
x इज ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 हो जाती है। तो इस टाइप की देखो डिसकंटिन्यूटीज को क्या बोलेंगे अपन लोग, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटीज, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू 0 पर पॉइंट वैल्यू 0 आ रही है और इसके फर्दर वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1, तो यहां पर आइसोलेट हो रहा है ये पॉइंट। तो इस टाइप की ये दो टाइप की मेरे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज है और इनको रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को उस पॉइंट पर रीडिफाइन करके। सेकेंड टाइप की मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज होती है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल को अपन शॉर्ट में बोलेंगे एनआरडीसी। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, आरएचएल की वैल्यू एलएचएल के इक्वल नहीं होगी। और ये कितने टाइप की होती है मेरे पास, एक होती है मेरे पास फाइनाइट एनआरडीसी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे एफएनआरडीसी, फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज। तो फाइनाइट के अंदर क्या होता है मेरे पास, जो डिसकंटिन्यूटीज है आरएचएल की वैल्यू और एलएचएल की वैल्यू जो होगी मेरे पास कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, आरएचएल एंड एलएचएल राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होगी। आरएचएल एलएचएल की वैल्यू फाइनाइट आएगी मेरे पास। यदि हम लोग इसके एग्जांपल से इसको समझना चाहें तो एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये किस टाइप की मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज है, फाइनाइट एनआरडीसी। यहां पर देखेंगे तो आरएचएल की वैल्यू भी मेरे पास फाइनाइट होगी, एलएचएल की वैल्यू भी फाइनाइट होगी, ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगी लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू मेरे पास यहां पर मिलेगी। तो इस टाइप की मेरे को जो फंक्शन है इस टाइप की डिसकंटिन्यूटीज को हम लोग बोलेंगे फाइनाइट एनआरडीसी। सेकेंड टाइप की मेरे पास डिसकंटिन्यूटीज है इनफाइनाइट। यहां पर क्या होगा, आरएचएल और एलएचएल इनकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, यदि हम लोग x इक्वल्स टू 0 पर यदि कंटिन्यूटी चेक करें तो x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इनफाइनाइट, यानी आरएचएल भी इनफाइनाइट आएगा, एलएचएल भी मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और इस तरीके की डिसकंटिन्यूटीज को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि आरएचएल और एलएचएल की जो वैल्यू है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। थर्ड टाइप की मेरे पास एनआरडीसी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज है ऑसिलेटरी टाइप की। ऑसिलेटरी टाइप में क्या होगा मेरे पास, जो आरएचएल और एलएचएल की वैल्यू क्या होगी, ऑसिलेटरी टाइप की होगी, यानी उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू तो होगी लेकिन फिक्स नहीं होगी। आरएचएल एंड एलएचएल आर ऑसिलेटरी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखना चाहें तो साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, यदि हम लोग इसको एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करें तो यहां पर जो मेरे पास आरएचएल और एलएचएल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ऑसिलेटरी टाइप की होगी, यानी मैं यहां पर आरएचएल और एलएचएल डिसाइड नहीं कर सकता। तो मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप की एनआरडीसी होगी। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटीज है उनको 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं।